लाखों करोड़ों रुपए इन पर कर्जा होता जा रहा है। दिल्ली में सैलरी के लिए पैसे नहीं है, बस मार्शलों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, डीटीसी कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, निगम में फंड नहीं मिल रहा है। एक आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना जी के माध्यम से। उस आंदोलन में दिल्ली के लोगों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूरी सहभागिता की थी और सभी ने उसमें बढ़ चढ़कर, उसमें हम लोगों ने भी बहुत हिस्सा लिया था। हम भी जाते थे तिहाड़ जेल के सामने सुबह सुबह और पूरे दिन पड़े रहते और एक दिन तो जेल में ही रहा था हमने। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन उस भ्रष्टाचार को मिटाते मिटाते उसमें से एक धूर्त व्यक्ति निकला जिसने अन्ना जी को भी धोखा दिया, दिल्ली को भी धोखा दिया और किस तरह से दिल्ली को ठगा और किस तरह से दिल्ली के लोगों को बरगला रहा है। 10 वर्षों में झूठ की कितनी उसने प्रकाष्ठा पार करके दिल्ली के लोगों को ठगा है, हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हम देश में मोदी जी हर गरीब को हक देना चाहते हैं, हर गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ झूठ बोलता है और कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आपका जो हक है, अगर जो कोई योजना मिल रही है तो वो रेवड़ी नहीं होती। हम सबके टैक्स के पैसे से एक दिया हुआ सम्मान होता है आप लोगों का, वो रेवड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं आपको 5 रेवड़ियां दे रहा हूं। आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है वो समझिए उसके शब्दों को, कि दिल्ली के लोग भीख मांग रहे हैं, भिखारी हैं, रेवड़ी पकड़ रहे हैं, रेवड़ी लेना चाह रहे हैं। मोदी जी जब भी कहते हैं तो महिलाओं का सम्मान करना है। पूरे देश में अगर जो राशन आप सबको मिल रहा है वो कौन दे रहा है? दिल्ली में जो राशन मिल रहा है वो कौन दे रहा है? केजरीवाल नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार का राशन है और वो कहता मैं दे रहा हूं। जो उसको सुविधाएं देनी चाहिए तो वो नहीं दे पाया। सब कहते हैं बिजली माफ है। अब मेरा लंबा हो जाएगा, मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि सत्येंद्र जी का विषय है। लेकिन आप सबको सोचना है, अपने यहाँ के बारे में सोचना है। उसने कहा था कि काउंसलर भी हमें दे दो और दयालु है दिल्ली के लोग, उन्होंने मेहनत कर ईमानदार हमारे जैसे पार्षदों को भी, चलो भाई एक मौका पार्षदों का भी दे दो। अब आप एक लाइट ठीक नहीं करवा सकते, लगना तो दूर की बात है। एक लाइट, यहाँ की जो काउंसलर साहिबा है कभी आई क्या आप लोगों, जिस तरह से मैं खड़ा होकर आप लोगों के सीवर को साफ करवाता था, आप लोग ऐसे मुंह पे कपड़ा रख लेते थे और मैं खड़ा रहता था, याद है सबको या भूल गए हो? नाश्ता भी नहीं करने देते थे, इतना तंग करते थे। लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता कि आप आधों को यहाँ पता होगा कि उनका दफ्तर कहाँ है। इस ग्राउंड की हालत देख रहे हो, सारा उड़ उड़ के यहाँ पे इतना कूड़ा इकट्ठा होता है, यहाँ झाड़ू लगने बंद हो गए। याद रखो इन चीजों को, इस परिवार को याद रखो कि जब भी ये सत्ता में आता है अपने परिवार को बढ़ावा देता है और परिवार के माध्यम से ही लूटता है। 5 वर्ष हो गए हैं इस परिवार के विधायक को। 10 नंबर गली मैंने 2 बार बनवाई थी और मुझे लोगों ने क्यों हरा दिया कि 5 नंबर 4 नंबर गली क्यों नहीं बनती, हमें पैसे ही नहीं मिलता था। लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आया। आज वही गलियां टूटी पड़ी, कोई नहीं पूछने जा रहा, उनसे कोई नहीं लड़ाई लड़ने जा सकता। जिस तरह से हम पे प्रेशर बनाते थे वो ढूंढने से नहीं मिले और ज्यादा बोलोगे तो बदतमीजी करेंगे। इस दफ्तर में किसी से बदतमीजी करी क्या हमने? पानी आपका नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। तो आप लोगों की समझना है कितनी बार ठगे जाएंगे हम लोग। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ वाणी। अभी हम मौजूद हैं दुर्गा पार्क यानी कि द्वारका विधानसभा के पूर्व निगम पार्षद रेखा विनय चौहान जी के निवास स्थान पर। यहाँ पर जो है नुक्कड़ सभा, जनसभा रखी गई है। तो इसके उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना है विनय चौहान जी का, जिला उपाध्यक्ष जी का, तो इनसे हम बातचीत करने आए हैं। टाइम इंडिया की टीम आई है, जानते हैं कि नुक्कड़ सभा, जनसभा रखी जा रही है, आपका उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं विनय जी। एंड पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे टाइम इंडिया में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जिम्मेदारियों पे हम बात
करने आए हैं और ये जनसभा का उपलक्ष्य जानने आए हैं। जी देखिए, क्या है कि एक जिस तरह से दिल्ली में एक बहुत ठग पहले जो मुख्यमंत्री रहा और अभी एक वो बहुत उनसे भी सातिर जो मुख्यमंत्री सीट पे बैठी हैं, उन लोगों ने दिल्ली के लोगों को बड़ा बरगरा दिया है। तो ये नुक्कड़ सभा का हमारा उद्देश्य है जी कि जितने भी हमारे एक शक्ति केंद्र होता, 2-3 बूथों का एक ये शक्ति केंद्रों पे हमारा एक बैठक होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी बूथों की हमारी महाशक्ति है, हमारे सभी जो है मतदातागण, उन तक हमें पहुंचना है। और किस तरह से दिल्ली में जिस तरह से ये झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे वादे करते हैं और वो दिल्ली को लगातार 10 सालों से पीछे लेके जा रहे हैं, तो उसी के नियमित हम लोग अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी की किस तरह से इन्होंने दिल्ली को लूटा है और किस तरह से मोदी जी देश के लिए और दिल्ली के लिए करना चाहते हैं, उन नीतियों को हम जन जन तक लेके जा रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी भी पूरा लगी हुई है जोरों शोरों से जनसभा नुक्कड़ सभा में, क्या कुछ कहना है और कितना आप लोग इतना जो भाजपा सरकार के जो उद्देश्य है उसका पालन करते आ रहे हैं? हम भी देख रहे हैं, टाइम इंडिया की टीम लगातार देख रही है और दिखा रही है जनता को। क्या कुछ कहना चाहते हैं? दोनों का कितना पुरजोर लगा है? देखिए, मैं एक संगठन के व्यक्ति हैं, मैं अपनी जगह हूँ, रेखा जी पूर्व में निगम पार्षद रही हैं और वो अभी जिले की उपाध्यक्ष में और पूरी विधानसभा की इस टाइम वो नुक्कड़ सभाओं की प्रभारी के रूप में कार्य देख रही हैं। तो हमारा दायित्व है, क्योंकि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, 3 बार टिकट दी है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो पार्टी के संगठन के निर्देश दिशा निर्देश है उनका पालन सुचारू रूप से हो जाए और हम लोग उसमें, मेरा जो योगदान हम दोनों का है, तो हमको तन मन समर्पण करके हम पार्टी के लिए कार्य करते हैं। तो उसी के नियमित हम दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग है। रेखा जी एक प्रभारी के नाते अपने कार्य कर रही है और मैं एक वक्ता के रूप में, हमारी जहाँ जहाँ जिम्मेदारियां लगती हैं मुझे वहाँ जाके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की आने वाली जो योजनाएं दिल्ली के लिए है उनको वहाँ पे रखना है और किस तरह से दिल्ली को केजरीवाल जी की टीम ने लूटा है उसको जनता तक हमने अवगत कराना कि अब मौका है, 10 साल बाद आपको एक फिर मौका मिल रहा है कि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, सब जगह जहाँ भी देखिएगा बार बार रिपीट हो रही है हमारी सरकार। तो मोदी जी की योजना और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ी बात है हमारे प्रदेश के किसी भी प्रदेश में दिल्ली किसी मुख्यमंत्री को कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके सारे की सारे भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं। और कितना जो लोग गरीबी हटाने आए थे, जो भ्रष्टाचार मिटाने, वो 3-4 गुना भ्रष्टाचार को दिल्ली में बढ़ा दिया है और बेशर्मी के साथ उस भ्रष्टाचार पे कहते फिर लाएंगे फिर आएंगे। बेईमानों की किस तरह से झूठ फैलाने वाले लोग, इनको दिल्ली से हटाना है और इस बार भाजपा को लाना है, इस नीतियों पे हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, वक्ता तो आप अच्छे हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं है और आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे और भाजपा सरकार को फिर लाएंगे। अब आप देखिए, बड़े गर्व से कहते हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब रेखा जी थी तो यहाँ पे आप पता कर लीजिए, हम लोगों ने कोई भी किसी की तरह से कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। वो जो लोग हमारे से ज्वेलिस रखते हैं, हमारी ईमानदारी पे, जिनको ईमानदार लोगों से क्या होता है, कुछ दुष्ट लोग कहीं ना कहीं हमारे उससे प्रशंसा से सुखी नहीं होते, तो उनकी बात नहीं करूँगा। बाकी क्षेत्र में आप चलिए, पूरी विधानसभा की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति हम पे दोनों पे उंगली नहीं उठाएगा, सभी प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं और बहुत प्यार मिलता है मुझे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अभी आपने पीछे देखा होगा, इस नाले पे एक ड्राइव चलाई थी यहाँ के पार्षदों ने और बड़े गर्व से वो खड़े होकर कह रहे थे अब यहाँ से ये सारा मैं सफाई करवा दूंगा, एक भी यहाँ अतिक्रमण नहीं रहेगा। और वो, लेकिन क्या हुआ, वो उन गरीब लोगों के साथ एक गेम प्लान के साथ उन गरीबों को ठगने के लिए उनसे 3-3 गुने पैसे हो गए और कुछ भी कहीं भी कोई भी अतिक्रमण नहीं हटा, दिखावे के लिए हुआ था और वो डराया गया था। उसके बाद पूरा भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि ये परिवार भी भ्रष्टाचार का है, पार्षद भी इनके वही है, क्योंकि इनका काम ही है। आज पूरा द्वारका विधानसभा खुदा पड़ा है, आप तो घूमते हो, कहीं भी जाइएगा, 5-5, 10-10 साल से रोड नहीं बनी है, गलियां टूटी पड़ी हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, सर में चोटें लगती हैं, बच्चे गिरते हैं, निकलना दुर्वार हो गया है, सीवर की इतनी समस्या हो गई है, जल बोर्ड का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये भी अभी सरकार बनेगी, इसकी जांच भी करवाएंगे। और जिस तरह से पानी, गंदा पानी आ रहा है, यहाँ पानी तो आता ही नहीं, और आ गया तो और कहते फ्री दे रहे हैं। बिजली के मेरा 14,000 का एक जगह का बिल है, अभी 3 दिखा दूंगा तो आप कहोगे 25,000 का बिल था पिछले महीने मेरा, और वो कहते बिजली फ्री, पानी है। आप बिल्कुल योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, योजनाएं अगर आपको मैं बता दूं कि योजनाएं तो भाजपा सरकार भी बहुत लाती है, आम आदमी पार्टी भी लेके आ रही है। अभी की मैं बात बता दूं आपको,
अभी अभी जो हुआ है कि 1000 रुपए महिलाओं को डाला जाएगा चुनाव से पहले और बाद में 2000 रुपए। ये योजनाएं किस प्रकार की आ रही हैं? ये दिल्ली को ठगने का एक, क्योंकि ये लोग सातिर हैं, इनको पता है मुझे वोट नहीं मिलेगा। पंजाब में पैसे नहीं मिल रहे, वहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार वो पैसे नहीं दे पा रही, उनके बजट इतने खराब है, लाखों करोड़ों रुपए इन पर कर्जा होता जा रहा है। दिल्ली में सैलरी के लिए पैसे नहीं है, बस मार्शलों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, डीटीसी के कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, निगम में फंड नहीं मिल रहा है। जो ये कहता था मेरे को दे दो तो दिल्ली को मैं चमका दूंगा, कूड़े के पार डबल हो गए हैं, कोई पार नहीं हटा है, झाड़ू लगना बंद हो गया, क्योंकि पार्षदों ने एक सिस्टम बना रखा है कि हाजिरी लगाओ, अपने घर जाओ, आते हैं कर्मचारी और वो 5-10 हज़ार इनको देते हैं। और वो हमने इतनी मेहनत से ये पूरा ग्रीन बेल्ट बनवाया था, यहाँ झाड़ू लगने बंद हो गए। तो ये तो लोग भ्रष्ट हैं। और जो यहाँ से पार्षद है उसको तो पता है कि अगली बार तो कुछ होना नहीं है, तो वो पहले से ही कह रहे हैं जितना लूट सकते वो लूट लो। तो जनता जो आपको देख रही है विनय जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने द्वारका विधानसभा और दिल्ली के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप मोदी जी को प्यार और स्नेह दे रहे हो और आपने पूरी सीटें जितवा के दी हैं, इस बार एक बार आप दिल्ली की एक ईमानदार सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, मोदी जी आपके लिए इतना कुछ लेके आए हैं। जो ये बिजली का आपको ठगा जा रहा है, बिजली का एक क्राइटेरिया बताते हैं, पानी का आपको किस तरह ये कहते हैं 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 201 होती है तो ये क्या करते हैं, पूरा जो फ्री होता है उसका भी चार्ज ले लेते हैं। जबकि मोदी जी ने अब कहा है कि 200 यूनिट फ्री है तो पूरा फ्री है, 201 के बाद जो होगा उस 1 यूनिट का बिल आएगा, ना कि 200 पूरी 1 का बिल आएगा। ऐसे ही पानी में 7000 लीटर है तो 7001 होते ही ये क्या करते हैं, पीछे से डबल रेट लगा के पूरा बिल ले लेते हैं। इतने बड़े बिल आ रहे हैं, अभी उनके मंचों से बोला जा रहा है। आजसी कह रही कि केजरीवाल जी की दयालु देखो कि अब आपके पानी की बिल मत भरना, माफ कर। ये पानी के बिल आए क्यों? जब फ्री है तो पानी के बिल नहीं आना चाहिए। फिर इतने बिल, किसी के 50,000, किसी के लाख रुपए, तो ये क्या है? एक जनता को बेवकूफ बनाने का काम, उन्हें डराने का काम, उनको डरा के वोट हासिल करना। कहते बाद में माफ कर देंगे। अब बाद में किसके माफ होंगे नहीं होंगे, ये कहते हैं योजना दे देंगे। हम तो गर्व से कहते हैं राजस्थान चले, लाडली बहना योजना है, पर महाराष्ट्र चले जाओ, हमारे वहाँ तो पैसे मिलते हैं, लगातार मिल रहे हैं। ये तो अभी चुनावी वो वादा है, देंगे नहीं देंगे, इनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं, कहाँ से मिलेंगे? राशन बंद कर रखे, राशन कार्ड बंद कर रखे इन्होंने, वृद्धा पेंशन बंद कर रखी है। वो जरूरी थी, उसको क्यों बंद किया? अगर जो इतना ही आप दयालु थे, महिलाओं को अगर जो बस फ्री दे रहे, मोदी जी ने कहा सारी योजनाएं देंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्ग 60 साल के लोगों को, जिनको एक मुफ्त में 5 लाख का इलाज मिलना चाहिए, वो ये धूर्त यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के नाम दवाइयाँ नहीं होती हैं, डॉक्टर नहीं होते, सड़ रहे होते हैं, वहाँ कुत्ते बिल्ली घूम रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मोहल्ला की। लेकिन मोदी जी की योजना है 5 लाख का कार्ड बनेगा, आप कहीं भी जाइएगा 5 लाख का किसी भी अस्पताल में फ्री इलाज कराइए। तो वो सब योजनाएं यहाँ लागू तब होंगी जब आप एक बार भाजपा को मौका देंगे। तो मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, इस बार भारत कमल के फूल को खिलाइएगा। और मोदी जी की डबल इंजन सरकार जैसे और प्रदेशों में चल रही है, तो आप उन योजनाओं का सबका लाभ लीजिए। आपने सुना किस तरह जो वक्ता जी हैं उन्होंने अपनी सारी बात रख दी है। ध्यान आपको रखना है, देखना आपको है, और अपना दर्द दिल जो है उन्होंने दिल्ली के प्रति जो भी था उनके अंदर, जो भी जितना भी पिटारा था उन्होंने खोल के रख दिया है। विनय जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आपको शुभकामनाएं आगे के लिए, जो आपने हमारे चैनल के माध्यम से जनता को जो है अपनी विचारधारा रखी है, भाजपा सरकार के लिए भी रखी है, लेकिन देखना जनता को है, उन पर छोड़ते हैं। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। और आपका चैनल बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको आप लगातार उठा रहे हो, यही एक न्यूज़ चैनल का काम होता है। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत तरक्की करे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।